वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम ऑन आरपीडी चैनल। आज मैं उपस्थित हूं बेस्ट ऑफ नाउन के पार्ट नंबर 6 के साथ। इसके पहले बेस्ट ऑफ नाउन्स के हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 पढ़े, जिसमें कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ाया गया था। कलेक्टिव नाउन्स के इसी सिलसिले को हम जारी रखते हैं अपने पार्ट 6 में। जो हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 के कलेक्टिव नाउन्स को देखे, उसमें हमने बहुत ही रोचक तथ्यों को पाया और कई लोगों ने मैसेज भी किया, कई लोगों ने अपना फोन से मुझसे बात की और बताया ये बड़ा ही रोचक है, इसको जारी रखा जाए। और इसी को मैं जारी रख रहा हूं पार्ट नंबर 6 में, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स होते क्या है? अलग अलग चीजों के समूहों को अलग अलग नाम से जाना जाना। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6। हमारा पहला वर्ड है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। दैट इज कॉल्ड एंथोलॉजी। काव्य संग्रह हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। अब कलेक्शन ऑफ पोएम्स या काव्य संग्रह को हम कहते हैं एंथोलॉजी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा यूज होता है और क्वेश्चंस आते हैं बराबर एग्जामिनेशन में। What is known as the collection of poems? A collection of poems is known as anthology. Next, a bundle of bananas. दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि जो केले होते हैं थान में लगे होते हैं, एक बड़े डंठल में लगे होते हैं 50 या 100 की मात्रा में, सैकड़ों की मात्रा में जो बड़े बड़े डंठल में केले लगे रहते हैं। तो उन केले के डंठल को हम कहते हैं हैंड। इसलिए हमने कहा ये बहुत ही रोचक विषय वस्तु है। हैंड का मतलब हम हाथ समझते हैं, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो जो केले का झुंड होता है या केले का थान होता है, उसे हम कहते हैं हैंड। इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ गन्स। आप कई बार देखते होंगे कोई फिल्मों में या मिलिट्री कैंप में बहुत सारे बंदूक एक साथ ग्रुप में रखे रहते हैं। 50 की संख्या में या 100 की संख्या में आप बहुत सारे बंदूक को देखते हैं। तो ये बंदूकों का संग्रह होता है, इसे हम कहते हैं बैटरी। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। बैटरी का हम तात्पर्य समझते हैं रेडियो में या मोबाइल में या घड़ी में, लेकिन जो बंदूकों का संग्रह होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज बैटरी। तो बैटरी इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ गन्स। सो नाइस। A group of horses। जब देखते हैं कई संख्या में घोड़े दौड़कर आते हैं या घोड़े दौड़ते रहते हैं, आपने फिल्म में देखा होगा, दैट इज कॉल्ड स्टड। अ ग्रुप ऑफ हॉर्सेस या नंबर ऑफ हॉर्सेस, स्टड। घोड़ों की संख्या स्टड कहलाती है इंग्लिश में। अब बात करते हैं अगले वर्ड नंबर 5, अ ग्रुप ऑफ राइटर्स। राइट का मतलब होता है दंगा और राइटर्स का मतलब दंगाई, यानी कि दंगा फैलाने वाले। जो दंगा फैलाने वाले लोगों का समूह होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं मॉब। वैसे मॉब का मतलब होता है हिंसात्मक भीड़, इसका अलग मतलब भी होता है। तो मॉब इज ए कलेक्टिव नाउन ऑफ वॉलंटियर ग्रुप। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ थीव्स। चोरों का समूह, पैक। 7, अ ग्रुप ऑफ ऑक्सन। ऑक्स मतलब होता है बैल और ऑक्स का बहुवचन यानी कि प्लूरल होता है ऑक्सन। यानी जो बैलों का समूह होता है उसे हम कहते हैं टीम। वैसे टीम का एक सामान्य मतलब ये होता है खिलाड़ियों का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। लेकिन अ ग्रुप ऑफ ऑक्सन इज ऑल्सो नोन एज अ टीम, दैट इज कलेक्टिव नाउन ऑफ ऑक्सन। अ कलेक्शन ऑफ कोकोनट्स। आप देखते हो कि कई बार कई संख्या में 50, 100, 20,000 नारियल रखे रहते हैं। तो नारियलों का जो समूह होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं क्लस्टर। क्लस्टर इज अ कॉमन नाउन ऑफ कोकोनट्स। कई मात्रा में जो नारियल का ये ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड कोकोनट। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। सिक्कों का संग्रह। जब कई सिक्के आप देखते होंगे थाक लगाकर बड़े बड़े रखे रहते हैं बोरे में या काउंटर पर, दैट इज कॉल्ड रोल।
ROLL, रॉल। रॉल का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का संग्रह। तो रॉल इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ कॉइन्स। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ ओनियंस, प्याज। रोप, रोप का शाब्दिक अर्थ होता है रस्सा या रस्सी, लेकिन जो नारियलों का सॉरी आई वेरी सॉरी जो प्याजों का कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रोप। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का संग्रह, बुके। प्रोनाउंसिएशन होता है बुके, BOUQUET, टी साइलेंट, बुके। बुके का शाब्दिक अर्थ होता है गुलदस्ता। आप देखते होंगे कई पार्टियों में, कई समारोहों में हाथों में सौंपते हैं हम लोग फूलों के गुलदस्ते को, कहते हैं बुके। A collection of flowers is known as a bouquet. So bouquet is a collective noun of flowers. आज का हमारा आखिरी शब्द है a group of scouts. आप देखते होंगे स्कूल्स में जो स्कूल बॉयज होते हैं एक स्काउट का ड्रेस पहनते हैं। स्काउट एक ग्रुप होता है, स्काउट एनसीसी। तो स्काउट के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं troop. तो आज हमने 12 कलेक्टिव नाउन्स को पढ़ा जो काफी रोचक दिखे। आज हमने पार्ट 6 में इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग पार्ट 7 में। तब तक के लिए